आपको खुशामदीद कहता है। ईद कुरमा के दूसरे दिन ठीक इसी वक्त कमोबेश शीमा जी से गुफ्तगू हो रही थी और वो गुफ्तगू जब तवील हुई तो हमने कहा कि बाकी आपको हम यानी ईद के तीसरे दिन दिखाएंगे। और इस दौरान ब्रेक के दौरान भी बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू होती रही। मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये इस शाम के इस पहर में इनको अच्छा था मैं बारबेक्यू खिलवाता, बल्कि घर से मंगवा के खिलाता। तो शिवा जी, ये कल जो हमने जो कुछ हुआ उस पर गुफ्तगू जो हम कर रहे थे, मतलब और इस पे के जो अफसोस ये होता है, जैसे मैंने कहा कि जो तहरीक निस्वां थी, आपकी तंजीम थी है मैं थिएटर और आपके जो काम है, और हम जो आपकी वजह से आज हम फैज़ साहब को भी याद कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा था कि जालिब साहब को भी, फहमीदा रियाज को भी, और फहमीदा रियाज की नज़म को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से वो करा है। वो ख़ास तौर पर जो फहमीदा का जो आओ आए हम वतनों रक्स करो, बल्कि ये मैं थोड़ी देर बाद ये इसको मैं चाहूँगा कि शामिल हो जाए। मेरे फहमीदा ने भी बड़ा आपको इंस्पायर किया, फैज़ साहब को बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं तो फहमीदा को एक तरह से रोल मॉडल समझती थी, क्योंकि उनकी जो रेजिस्टेंस की पोइट्री थी और जो उस तरह की पोइट्री मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी। अच्छा। जो उर्दू में जिस तरह से फहमीदा ने लिखा है, मैं नहीं समझती ऐसा कोई औरत ने कभी लिखा होगा पहले। बाकी ख़वातीन शायरा नाराज़ ना हो जाए, कोई कहेंगी जी वो ठीक है, आधा शायरी का अपना मकाम, बाकी लोगों को वाकई में समझती हूँ कि फहमीदा का जो लेवल था वो मेरे लिए तो बहुत ही, मतलब शी वॉज रियली अप देयर। और उसकी ज़ुबान और उसके अल्फाज और उसकी सोच, सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि फहमीदा ने अपने आप को भी एक बहुत बिल्कुल ज़िंदगी जिस तरह से उसने देखी है, जिस तरह से गुजारी है, और दुनिया जिस तरह से देखी है गुजारी, एंड शी वाज सो वेल रेड। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा मैं उनके पास गई कि मेरे पास एक नज़म थी कि इसका मुझे उर्दू में तर्जुमा कर दो, अंग्रेज़ी में। यूँ बैठे हुए कलम उठा हुआ, अच्छा लिखो, और मैं बोलती गई और लिखती है। पैब्लो नेरूदा की उन्होंने मेरे लिए नज़म का तर्जुमा किया। अब कभी अगली दफ़ा प्रोग्राम में होगा तो मैं वो पढ़ के आपको सुनाऊंगी। वो जो उनकी नेरूदा की बहुत फेमस नज़म है, आई विल टेल यू ऑल द न्यूज़। मतलब इतनी गज़ब का ट्रांसलेशन किया फहमीदा। मुझे ठीक है, हम फैज़ साहब के लिए तो कर ही रहे थे और फैज़ साहब की बात होगी, लेकिन मुझे याद है कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो फहमीदा इंग्लैंड से आईं और लंदन जैसा शहर छोड़ के आईं। और अगर आपको याद हो कि कैटरेक हॉल में हमने यौम मई का मुशायरा किया और फहमीदा वो लेके आईं। फिर ये कि जो नज़म जिसको आपने बड़े अच्छी तरीके से क्या खूबसूरती में, ये अच्छा कि फहमीदा की ज़िंदगी में भी वो नज़म मुझे याद है 23 मार्च। अच्छा, 23 मार्च तो एक वो था कि जब यौम पाकिस्तान जो हम मनाते हैं ना, कि जो करारदाद पाकिस्तान हुई, लेकिन बदकिस्मती से एक सिविलियन गवर्नमेंट में, अच्छा नहीं लगता, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं आना चाह रहा, कि उनके उसमें बहरहाल एक सियासी पार्टी के जलसे जुलूस में फायरिंग हुई और फहमीदा ने एक प्योर पॉलिटिकल इशू, यानी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के फायरिंग हुई और खैर वो मैंने कह ली मजदूरों पे साइड के एरिया में फायरिंग हुई। और उस वक्त जो फहमीदा ने नज़म की जो थी, और उसने डांस को जैसे एक इस्तियारा सिंबल बना करके औरत के लिए, औरत की आज़ादी के लिए, कि कब से दिल सहमा हुआ है, कब से, मतलब ये सारा जो उसने जैसे कि एक औरत इम्प्रिजन्ड है, असीर है, और फिर उसको ये जो जुलूस की आवाज़ आती है, लोगों की आवाज़ आती है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, वो उसको ताकत देती है कि अपने जंजीरों को वो तोड़े और आज़ाद हो। तो ये बहुत नहीं, और एक बात अच्छी बात है कि मैं ख्याल ये आपने, मुझे अगर गलत नहीं हूँ तो उनकी फहमीदा की ज़िंदगी में भी ये नज़म जो ऑक्सफोर्ड वाले जो लिटरेरी फेस्टिवल करते थे उसमें आपने ये नज़म की भी। तो मैं देखिए, ये जो आपने जो मैं ख्याल मैं फहमीदा की इस नज़म को भी आओ अहम वतनों, मुझे आपने आज अफसुर्दा कर दिया जिक्र को, और मेरे ख्याल हम दोनों का मेरे लिए फहमीदा अभी भी जिंदा है और हमेशा रहेंगी, क्योंकि उनके अल्फाज, उनकी शायरी अमर है। ये और आज मैंने तो अभी भी अपने आगे बढ़ूँगा, लेकिन देखें इस शेर पे कि जो एक क्या जलाल आ जाता था उनका, वो बहुत ही यानी एक बड़ी
खूबसूरत ख़वातीन थी, जी, बड़ी बड़ी बिल्कुल, आँखें, बिल्कुल, बहुत और उस खूबसूरत। ज़माने उसके में एक बोलने ख़ास का अंदाज़, स्टाइल, फिर उसका एक अंदाज़, किस तरह बिल्कुल, का पहनावा, बिल्कुल, किस तरह बहुत का खूबसूरत, चलना बिल्कुल। फिरना, बातें करना, हर मर्द उनके बोल्डनेस, पर आशिक था। बसों में हम तो बस उनको देखते थे, बसों में हाँ, साथ सफ़र करना, बिल्कुल। फूंक सकती और हूँ, अवामी अवामी तौर पर अवामी, ज़मीन पे बैठना जलसों में, बिल्कुल, बिल्कुल। फूंक सकती हूँ दो आलम के हिजाब है आदमी, वाह! ला मुझे दे दे तेरे कूज़े में जितनी आग है। हाँ, क्या बात, अगर मैंने क्या बात। शीमा ने फ़हमीदा को याद करना शुरू कर दिया, ये अफसुदगी तो गालिब होगी ही, लेकिन उसके लिए एक अलग ही हमें करना चाहिए। शीमा जो नहीं, हम लोग बात कर रहे थे ना फैज़ साहब की, तो मुझे एक चीज़ बात याद आई उनकी उनकी ग्रेटनेस की, मुजाहिद साहब, कि जब मैंने पहली दफ़ा उनकी एक शायरी पे किया ना, तो मैं उस वक्त तक उनसे कभी मिली नहीं थी। अच्छा, और मैंने पढ़ा और मैंने उसके पर अपना कोरियोग्राफ किया और परफॉर्म किया, और फिर एक दफ़ा सून आफ्टर मुझे उनसे मुलाकात हुई, और मैं बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं वो कहेंगे कि तुमने हमसे पूछे बगैर अच्छा, हाँ, हमारी बड़ा चीज़ को शायरों का इस्तेमाल मसला होता था। शायरों का मसला होता है। अच्छा, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कि फैज़ साहब, मैं आपसे माज़रत करती हूँ कि मैंने आपकी इजाज़त के बगैर आपकी शायरी को इस्तेमाल किया और उसके पर रक़्स किया। तो कहने लगे, बीबी कैसी बात करती हो, हमने लिख दिया, तुम्हारे ही लिए तो लिखा है, या एक दफ़ा लिख दिया गया तो ये तुम लोगों का हो गया। मतलब ही वाज सो अच्छा, वो जो जेनरस। आप उस नज़म शीमा, यानी जब आप उनके सामने परफॉर्मेंस हुई फैज़ साहब की 86 में, फैज़ साहब का 54 में इंतकाल हुआ जब, नहीं, उनके लेकिन उन्होंने सामने सुना नहीं ये हो हो पाई, गया, लेकिन ये कि उनके फैज़ सामने साहब नहीं आ हो पाई, चुके थे। मगर उनको उनको बताया गया, चाहा था कि वो देखें, मगर किसी वजह से शायद हो और नहीं उस तरह वो जिलावतनी का भी दौर पूरा पाया। रहा बिल्कुल, और वो ऐसा बिल्कुल, मौका नहीं मिला, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फैज़ और मगर मुझे उनकी याद में बहुत दफ़ा और मैं हमने वैसे और लोगों को ये भी बताता चलूँ कि मुझे ये भी याद है शीमा, कि यानी अगर जब फैज़ साहब का ज़िक्र हो और फ़हमी दरियात का ज़िक्र हो, तो मार्च 93 में जालिब साहब का इंतकाल हुआ। जी, जी, और आपको याद होगा कि उस इंतकाल के कुछ दिन बाद, क्योंकि मैं शायद कहीं बाहर उनके लिए हो रहा था, तो आर्ट काउंसिल में आप लोगों ने बिल्कुल। एक नज़म जो है उनकी परफॉर्म्स की थी, नहीं, आज मुश्ताक साहब वो जो गज़नफ़र से। एफटीसी में किया था, अगर आपको याद है, उस ज़माने में एफटीसी वाला जो हॉल था ना, हाँ, वहाँ पे किया था नहीं, जालिब वहाँ साहब का भी हुआ पूरा और आर्ट प्रोग्राम। काउंसिल में भी हुआ, आर्ट्स काउंसिल में भी किया और है, जिसमें हाँ। बड़ी उनके एक बिल्कुल, बिल्कुल। नज़म थी, एक हंसी गांव था किनारे आप, कितना हाँ, शादाब था बिल्कुल, आपकी दियारे बहुत आप, क्या अच्छी जब याददाश्त बेनियाज है, बस्ती हाँ। थी, मुफलिसी में भी एक मस्ती थी। मुझे याद है कि वो मुफलिसी बाद में में भी कोई एक मस्ती थी, कनाडा में हाँ। सारी दुनिया में जब उनका दिन मनाया जा रहा था, उससे एक दिन पहले ये हुई, और आपने उस नज़म को, मैंने कहा बहुत पहले, कितने 93 में इंतकाल हुआ था जी, जालिब साहब जी, का, जी। मार्च। तो जालिब साहब तक वक्त जो मेरी किया था, वापसी के दिन बिल्कुल, भी याद उसके है, दूसरे साल ही लेकिन किया ये था। है कि मुझे नहीं लगता कि किसी और ने जालिब साहब की उस वक्त, यानी जब स्क्रीन नहीं थी, इस नज़म को परफॉर्म किया। ये लीजिए, बिल्कुल। अभी मैं फहमीदा के हिसाब से निकला था, जालिब साहब आ गए। जालिब साहब। और अगर फैज़ साहब की जो है, एक फैज़ साहब की शायरी के दो एक अच्छी जो चीज़ जो आपने, मैंने देखा शीमा, जो उनकी इंटरनेशनल यानी बैनुल-अक़वामियत जो थी, मसलन जो ये कौन सखी थे, ईरानी तलबा के लिए की, और फिर ये जो मैं चाह रहा था कि ये जो आ जाओ अफ्रीका, ओहो, यही आएगा, और चले उसके सोने को फिर एक ब्रेक की तरफ हाँ, आ जाओ अफ्रीका, एक अलग तरीके से जो फैज़ साहब की, जैसे मैंने कहा, एक बैनुल-अक़वामी नज़म, और उनके यहाँ बहरहाल जो एक फ़लस्तीन आया और जो उनके यहाँ आया। GTV में मुजाहिद वली फिर हाजिर है, और फैज़ साहब का, जैसे मैंने कहा ब्रेक से पहले, जो नज़म उनकी आ जाओ अफ्रीका, और फैज़ साहब की जो शायरी की आलमगीरियत थी, और बहरहाल वो लेनिन पीस प्राइज़ उनको मिला, और उन्होंने बहरहाल उसको निभाया, बड़ी सख्तियाँ झेलीं, जेल गए, और एक सादा ज़िंदगी गुजारी। आजकल के तो शायर, खैर छोड़िए, उसका जिक्र नहीं करूँगा। एक और शीमा आपने नज़म उनकी थी, और वो उसके आगे लिखा है नामुकम्मल इंतसाब, क्योंकि वो जारी है, आज के नाम और आज के गम के नाम, आज का गम जो है जिंदगी के भरे गुलसितां से खफा, जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है।
दर्द की अंजुमन जो मेरा उन पता नहीं तो मुझे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट थे तो याद आता था कि उन तालिब इल्मों के नाम जो अपने घरों से निकले और फिर उन नौ दुखी माओं के नाम, उन नौ बेहताओं के नाम, क्या क्या उस नज़्म में, और उन क्लर्कों के नाम, ये तो क्या, अब ये देखिए ना इस नज़्म की जो फैज़ साहब कह रहे हैं, इन तालिब इल्मों के नाम जो घर से निकले, कलम और किताब लिखी, उन नौ बेहताओं के नाम, उन माओं के नाम, और उस तमाम को शीमा जी ने जिस तरह परफॉर्म्स किया वो लफ्ज़ों में, ज़बान में बयान नहीं किया जा सकता। जी शीमा। मुझाहिद साहब देखिए, क्लासिकल रक्स में ना जब कोई प्रोग्राम किया जाता है तो ओपनिंग में कोई दुआ किस्म की चीज़ होती है, तो जो आमतौर से ट्रेडिशनली है कि आपका कोई डेटी है गणेश जी किस पे या शिवा पे या कृष्ण पे, तो मैंने फैज़ साहब की इस नज़्म को इस्तेमाल किया अपने प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए, क्योंकि ये एक तरह की दुआ ही है ना कि आज के नाम और आज के वगैरह, तो ये मेरे लिए एक तरह का वो तराना भी बन गया। अच्छा। और एक दुआ भी बन गई, एक ग्रीटिंग भी बन गई, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा। अरे ये जो आपके तराना होता है, मैंने अक्सर देखा, मैं जब अब तो खैर कम जाता हूँ, एक अपना तराना एक होता है जी। वो भी एक इसका क्या एक पस मंज़र है? तराना का पस मंज़र ये है कि ये कहा जाता है कि अमीर खुसरो साहब ने इसको ईजाद किया था, और क्यों और कैसे, क्योंकि तराना में जो है बोल जो होते हैं वो उनके कोई मतलब नहीं होते, धीम ताना ना दे रे ना या तोम तोम ना 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 ना, इस तरह के बोल है कि किसी को भी समझ में आ जाए। अच्छा। और कोई भी जुबान का लिमिटेशन ना हो कि आप उर्दू बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, फ़ारसी बोलते हैं, जो भी है, मतलब अच्छा, तो फिर उसको वो जो रिदम है उसके बोल है। कैसे जैसे आया इसका? धीम ताना ना दे रे ना तोम 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 नोम 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 धीम धीम धीम, इस तरह के बोल हैं इसके। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। देखें, शीमा जी से गुफ्तगू के ज़रिए मैं तो एक बड़ा सियासत का और सहाफ़त का एक तालिब इल्म हूँ, और इनके सामने बैठकर देखिए कितनी बेतकल्लुफ़ी से ऐसे मौजू पर जिस पर यानी पर जलते हैं भाई, क्लासिकल रक्स और वो उसका जो कथक और भरतनाट्यम, मुझे तो इसका भी फ़र्क नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ भी सारी दुनिया में देखा, और इनसे तो खैर एक कहने में हर नई उम्र में कि एक फैमिली का रिलेशन है, और बड़ी बाकायदगी से जाते थे, और ये कार्ड बाहर रखवा देती थी, हालांकि और लोगों के लिए, हमारे लिए, फैमिली के लिए। मैं कहना नहीं, टिकट भी क्या महंगा, बर्गर खा लेते तो इसी में एक जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ कि उस तरफ आ रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता कि जब हम फैज़ साहब की नज़्म पर इसको ख़त्म करें, कितना आप समझ रहे हैं, यानी 3, 4, 5 नाम आए, आगे चलकर कहीं ऐसा तो नहीं, इंडिया में तो जिंदा है, बिल्कुल है, बांग्लादेश में भी जिंदा है, बिल्कुल और वो एक्सेप्टेबल है, क्या पाकिस्तानी सोसाइटी ने, मिडिल क्लास ने या अशराफिया ने, उसको तो छोड़े बेचारे, जो उनको एक्सेप्ट किया है कि हाँ? नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं। मतलब देखिए, हिंदुस्तान में क्या है कि स्टेट मदद करती है आर्टिस्ट्स की। यहाँ पे आप देखिए, हमारे जो उस्ताद थे, अव्वल तो मेरे अपने ही उस्ताद को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, उसके बाद दूसरे उस्ताद थे जैसे सितार के उस्ताद, गायक की, कुछ उनको मिला नहीं इस समाज में। अरे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में हम तो सुनते हैं कुछ थिएटर ड्रामे का, कहाँ है मुजाहिद साहब? कहीं नहीं। एक नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट है लाहौर में, वहाँ भी वो नहीं, कहीं भी कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं मिलते। ये आर्ट्स जो हैं, ये जैसे आपने कहा, बड़े डिसिप्लिन से सीखने के वक्त लेते हैं, खून पसीना लेते हैं, और वो अब माहौल ऐसा बन गया है कि मुझे तो रंज इस बात का है कि मुझे नहीं लगता कि क्लासिकल डांस आगे बढ़ेगा। अच्छा, मैं अपने दोस्तों को नाराज़ तो नहीं करना चाहता, दोस्तों के ही हैं और ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन हमारे कराची शहर में है थिएटर, ड्रामा, बच्चियों कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक आध बार उनसे पूछा कि माशाल्लाह, क्योंकि बहरहाल इस हवाले से तो
कितने ही फौजी डिक्टेटर कहें, खैर अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन खुद भी बाकायदा म्यूज़िक से शगफ़ रखते थे और उन्होंने नापा में बड़ा अहम किरदार अदा किया। नाम लेने में हट नहीं है परवेज़ मतलब मुशर्रफ साहब का। हाँ, और उनकी एक बेटी को बड़ा जाएगा क्रेडिट के साल के साल हैं। बिल्कुल हाँ, आयला का जिक्र ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कराची देखिए इस हवाले से आयला बाकायदगी से कराती भी नहीं जी, और एक बात है, और एक आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ वो छोटे छोटे जो अफसर हैं ना, वो उनकी जब बेगमात चलती हैं तो उनका पर्स लेना और कैसी सिक्योरिटी, आयला का ने कभी सिक्योरिटी का मसला नहीं बनी हुई। तो ये जो एक बना इदारा, नाम ले दूं क्या? नहीं, नापा। हाँ, क्यों नहीं। देखिए अब मुझे तो अफसोस है कि अब नापा को कितने साल हो गए, 10 12 15 साल शायद हो ही गए हैं, ड्रग्स की क्लास नहीं होती वहाँ। आपने कोशिश की? मैंने तो बहुत दफ़ा कोशिश की। मैं खुद कई दफ़ा गई थी ज़िया साहब के पास चल के कि ज़िया साहब आप क्लासिकल रक्स क्यों नहीं रख। हाँ मैं रखूँगा, मगर नहीं हुआ। तो ये तो मैं सालों से देख ये तो कर सकते थे, मतलब ये समझते हैं ना कि मैं समझती हूँ थिएटर हो ही नहीं सकता रक्स के बगैर, क्योंकि अब कोई एक्टर है, उसको अगर चलना ही नहीं आ रहा, उसका पोस्चर अगर सही नहीं तो क्या है। तो उसका एक सादा सी बात करूँ, बुरा मत मानिएगा, होता ये कि हमारे पता है एक ज़माने में मॉर्निंग शो कैसा हुआ था। ओ भाई, मॉर्निंग शो की एंकर हम तो बेचारे ऐसे ही जो आवाज़ें लगाते हैं ना स्क्रीनों पे, हम लोग ऐसे ही चलते फिरते, पहले तो खैर मोटरसाइकिलों पे आते थे, फिर गाड़ी घोड़ों में आने लगे, कुछ थोड़ा सा एतबार मिल गया सियासत की वजह से। लेकिन मॉर्निंग शो की जो एंकर होती थी, तो वो तो माशाल्लाह 15 16 18 मेकअप करने वाले, एक नहीं दो बड़ी टीम होती थी, 3 घंटे का शो होता था। तो दरअसल ये है कि आपका जो काम है वो उसमें वो वाला है कि उसमें वही कहेंगे जी इसमें फ़ायदा नहीं है, दाखिले से में मिलेंगे शायद 25,000, लेकिन मैं कह रही तो इनको तो वो किया जाता है, गालिबन फंड मिलता है गवर्नमेंट को। मैं समझती हूँ कि देखिए मेरा मकसद अपने लिए भी यही रहा है। आपको तो पता है कि जब मैं सिखाती हूँ, मेरी क्लासेस होती हैं, उसमें अगर 8 बच्चे आ रहे हैं तो उसमें से 5 तो हैं जिनके जो फीस नहीं देते। अच्छा। क्योंकि वो नहीं दे सकते, उनके आने जाने का अखराजात हो जाते हैं, एंड आई एम हैप्पी टू टीच। तो ये मैं समझती हूँ नापा जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों को तो फ्री में सिखाना चाहिए, बिकॉज आपको इसमें प्रॉफिट बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें देखने की हैं कि तो अच्छा, ये तो खैर एक है ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं नॉमिनल आज हमारे यहाँ जैसे कहते हैं कि स्क्रीनें जो हैं वो प्रिंट को खा गई, अखबारों को, लेकिन मेरे ख्याल में किताब कल्चर आप ख़त्म नहीं कर सकते, किताब ख़त्म नहीं हुई है। उम्मीद तो यही है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर किताब ख़त्म हो गई तो पूरे कल्चर का ख़त्म है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि क्लासिकल डांस अगर खुदा ना करे ख़त्म हो गए तो मैं समझती हूँ माशरा ही ख़त्म है। अच्छा, मौत है। देखिए अगर हमारी अंदर मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, रिदम नहीं है, ताल नहीं है, तो हम कहाँ क्या ज़िंदगी है ये। मेरे लिए तो ये मौत है। अच्छा, मैं कोई अगर कहूँ कि थोड़ा सा अपनी दोस्त किसी फहमीदा का आज के अलावा आज और भी कुछ किया आपने इसके? फहमीदा की नज़म कोई और किया? फहमीदा का तो मैंने बहुत कुछ किया। उनकी आपको पता है म्यूज़िक वीडियोस बनाए उनकी बहुत सारी। असीर शहजादी। ये असीर क्या है? अब आपने पहले बोला होता तो मैं याद रख के आती, इस वक्त मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारी चीज़ों पे हमने ये असीर शहजादी छूट भी तो सकती है ये असीर शहजादी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़े अच्छा मुझे भी याद आ गया कि जैसे मैंने पिछली, अब तो खैर चलें वो डॉक्यूमेंटेड हो गया है, स्क्रीन पे भी आ गया है, लेकिन जब शीमा को अपने एक कोई खामोश ज़बान भी है, मैंने सुना है इसकी आपकी, यानी जो ज़रूरी नहीं है उसमें म्यूज़िक की बिल्कुल मतलब। अच्छा ये सब क्या है? तो कुछ भी एक्सप्रेशन अच्छा। जो है ना, हाँ। वो जो इंसान के पास है, आंखें हैं, शक्ल, चेहरा है, हाथ हैं, ये सब के ज़रिए से आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं ऐसे कहूँ कि कोई एक लड़की है और कोई खौफ है, अरे मैं ईद के दिन कैसे खुशी का करवा ले। खूबसूरत लड़की है या खूबसूरत समा है, दरख्त है, शाखें हैं, फूल हैं, पानी है, चिड़िया है, मतलब फूलों के पर ये क्या कहते हैं, बीज हैं,
तो बहुत कुछ भी हम कर सकते हैं। यानी मछली पानी में गुजर रही है, वो आसमान, फिर रिमझिम जो आजकल हमारे यहाँ है, बारिश हो रही है। अरे ये कैसी है, यानी इसमें ना कोई म्यूजिक बजे, ना कोई आवाज़ आए, लेकिन जो उंगलियां हैं और जो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन है वो एक पूरी कहानी बयान कर देता है। तो यही तो सब है ना, कि यही जो रक्स करता था वो तारीख बयान करता था, वो कहानियाँ बयान करता था, वो फोक टेल्स बयान करता था, लेजेंड्स बयान करते थे। ये रक्स की और ओरिजिन्स तो यही है। नहीं, जो और भी लोग पूरी यही पूरी, अब आप देख लें मोहनजोदारो के ज़माने से देख लें, जो फिगरीन है, जो डांसिंग गर्ल जिसका हमने अभी आज इस दफ़ा जिक्र बिल्कुल नहीं किया, अच्छा। जिस पोस्चर में वो खड़ी हुई है, अच्छा। तो वो तो हमारे क्लासिकल अच्छा, आपने मोहनजोदारो को किया? हाँ, मुझे याद आया। आपको याद आया होगा कि पूरा बैले मैंने इसी बेसिस पे किया था कि है क्या रक्स, कहाँ से आता है। कि जब आप फसल डालते हैं, बीज डालते हैं ज़मीन में, तो अगर आप एक मिल के यकजा होके सब लोग मिलके एक ख़ास रिदम में डालेंगे, तो वो इतना खूबसूरत एक काम के बजाय एक मज़ा आ जाता है। आप फसल काटते हैं, अब मिल के काटते हैं। अब आप देखिए सड़क पे कभी कोई खींच रहा है ना कोई भजन, तो सब मिल कर के तो ये कलेक्टिव लेबर है, कलेक्टिव लेबर का अपना रिदम है। तो दिस इज़ रक्स, दिस इज़ डांस। इसीलिए तो मैं कहती हूँ अगर ये सब डांस ख़त्म हो जाए तो माशरा ख़त्म है, ज़िंदगी ख़त्म है, हम मौत है। लेकिन हम तो ज़िंदगी की बात करेंगे और तो रक्स रहेगा। हाँ, जिंदगी रहेगी, रक्स रहेगा, जिंदगी रहेगी। नहीं, और शीमा जी का ये जो रक्स है और ये जो एक पूरा एक कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट का मामला है, ये कोई आसान काम नहीं है। हम लोग को तो बहुत ही आसान काम है, भाई आए वहाँ भाई, हाँ ऑन कर दो भाई फ़ोन मिला दो उसको, और बीपर पे शुरू हो गए, हाँ जी उसने भाई अब उसको बुला दो, दूसरे इंसाफ वाले को मिला दिया, शरीफ को मिला दिया, भाई वो भी रहेगा कर हाँ भाई, हाँ भाई वक्त पूरा हो गया, चले भाई ख़त्म। हमारा काम तो ये होता है, लेकिन नहीं हो। लेकिन ये जो एक मैंने कहा ना, ये शीमा जी ने काम किया, और जो जिस रियाजत से किया, जिस मेहनत से किया, और ये बिल्कुल आसान काम नहीं। जो मैं कभी कभी देखता हूँ जो उसकी तैयारी होती है वो कोई आसान काम नहीं। और क्यों ना एक अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से, न सिर्फ क्लासिकल रक्स के मुस्तकबिल के हवाले से, इस मुल्क के अवाम की अक्सरियत के हवाले से जो आज किस तरह हैरान परेशान किस तरह पिस रही है, उनके लिए फैज़ साहब एक ऐसी नज़्म कह गए कि जो मैं कहता हूँ कि वो शायद पाकिस्तान का दूसरा कौमी तराना है। बल्कि मैं एक और भी जैसे मैं इजाज़त है, शीमा कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, पाक सरज़मीन तो है, लेकिन जैसे जालिब का है ना, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तो ये हम देखेंगे, ये भी एक लाज़िम है कि हम भी देखेंगे। तो ये कौमी तराना बन गया है। और यहाँ नहीं, आप देखा हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान में जाते हैं कि हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, और जो पूरी और ये मैंने अभी जो हम शीमा के दिखा रहे, और ये इन्होंने यहाँ दिखाया है, आप देखेंगे। और उस तरह उसके बाद मैं ख्याल कुछ कहने को नहीं रहेगा। तो आइए हम देखेंगे, लाजिम हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम देखेंगे, शीमा जी आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और हम जैसे लोग, जो मैंने कहा ना, अपने को अभी भी एक इन तमाम जो फ़नून लतीफ़ा हो या इल्म व हिकमत हो, उसका एक तालिब इल्म ही समझते हैं। और कहीं सवाल करते हुए कोई जिसारत हो गई हो, नहीं, कोई अगर वो हो तो उसके लिए कैसी बात कर रहे हैं साहब। लेकिन ये है कि आप लोगों की जो सोबतों में बैठे तो कोई ज़बान बयान आ गया, तो इसलिए एंजॉय किया। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मगर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये कि आपने मौका दिया, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि आपके चैनल पे आपके निस्बत से रक्स के बारे में बात हो सके। और हम देखेंगे, और हम लाजिम है।